अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई थी। हमारी पिकनिक की गाड़ी आ चुकी थी, हम सब बैठ गए थे और इतना ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था ना कि बस क्या बताऊँ गाइस। बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट की, बच्चे वगैरह सब शुगल मिला कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे गाड़ी में एक दूसरे के साथ। बस बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था और हमें जो है चाय की तलब लग रही थी, इसलिए हम होटल पर रुके चाय पीने के लिए। चाय बिस्किट खाया, किसी ने चाय पराठा। फिर हमें देर हो रही थी, जल्दी जल्दी चाय पी। चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा ही मज़े की चाय होती है यहाँ की, इस होटल की नाम नहीं पता मुझे। फिर हम लोग जो है दातार शरीफ पहुँच गए थे। दातार शरीफ पहुँचने के बाद जिसने आराम किया, आराम करना था। और जो है हम लोग जो है फ्रेश हो गए, जल्दी जल्दी मज़ार पे चले गए थे। ये मासूम सा डॉगी नज़र आया तो हमने इनकी वीडियो बना ली। ये बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रहे थे। जल्दी जल्दी सब रेडी हो रहे थे, फ्रेश हो रहे थे और रेडी हो के सब जो है मज़ार शरीफ पर चले गए थे। हमें मिली थी, हमने इनके साथ पिक ले ली थी। बहुत ज़्यादा ही दुआएं दे रही थी ये। तो जैसे हमने एंट्री की मज़ार शरीफ में, तो गाइस मैं क्या ही बताऊं कि इतना अफसोस हो रहा था कि सब ज़्यादा ही मतलब दातार हो गया, ठट्टा हो गया। सब ज़्यादा ही इधर जाते हैं सीज़न है ये सब घूमने का। तो जैसे ही हम अंदर गए, हमें इतना अफसोस हो रहा था कि जगह जगह पी के मारी हुई है, गुटखा, पैम्पर तक, बच्चों की पोटी के पैम्पर तक यहाँ फेंके हुए थे। यार क्या ही, बंदा अपने घर को साफ रखता है। जो गंदे होते हैं वो तो अपने घर को भी अपना गंदा ही रखते हैं, पर जो साफ सुथरे लोग हैं वो तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो इतना ही अफसोस ज़्यादा हो रहा था ना, जगह जगह इतनी पी के लाल हो रही थी सारी टाइलें वगैरह। ये लोग जो वहाँ के रहने वाले होते हैं वो तो साफ़ ही रखते हैं, वो तो मैं देखती हूँ, लेकिन यहाँ के जाने वाले जो है ना वो गन मचा देते हैं। उनकी तो आदत ही होती है ना पान गुटखा खाने की। वो अपने घर को साफ नहीं रखते तो फिर इन जगहों को क्या साफ रखें। खुदारा इन जगहों को तो साफ रखें। तो गाइस ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पे खड़े हुए थे और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ही नीचे का मंज़र है, बहुत ज़बरदस्त मंज़र लग रहा था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया, वीडियो वगैरह बनाए। अनाया के टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रहा था और वो ज़्यादा ही तंग कर रही थी। तो वो अपने पापा की गोदी में ही थी, वो नीचे नहीं उतर रही थी। ये हमारे अशर थे, तो ये रो रही थी। फिर मैंने अपने शोहर को मज़ार पे भेजा। वहाँ से जो है चिराग में तेल होता है दम किया हुआ, तो फिर मैंने तेल मंगाया, तेल लगाया इनकी टांगों पे, तो बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह आराम आया। तो फिर वो ठीक हो गई थी, अल्लाह का शुक्र। फिर हम लोग खेतों की तरफ गए। खेतों में नहीं, सिर्फ मज़ार है आगे जाके थोड़ा सा चल के, तो हम वहीं पर ही गए। फिर वहाँ से दुआ मांग के हम लोग रिटर्न वापस आ गए। हम आगे नहीं गए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ता है खेतों में। तो हमें देर हो रही थी, हम करली झील जाने के लिए लेट हो रहे थे। तो फिर हम जल्दी जल्दी वापसी आए, गाड़ी गाड़ी वाले बुला रहे थे और जल्दी जल्दी सब वापस आए अपनी गाड़ी की तरफ। और बाबा को हम खुदा हाफिज करके जो है वापस आ रहे थे। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट की और साथ खैरियत से गए, साथ खैरियत से वापस आए। ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तरीके से लेकर गए, तरीके से आराम से लेकर आए। कोई वो नहीं कि झोले वगैरह से मुझे बहुत डर लगता है, तेज़ गाड़ी से डर लगता है, इस वजह से मैं नहीं जाती। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, आराम से गए और आराम से आए, कोई सी शिकायत नहीं। फिर हम लोग करली की तरफ रवाना हुए। करली झील जैसे बस आया, एंट्री की, वैसे ही बच्चे इतने पागल हो गए थे कि बच्चों का बस चले तो वो गाड़ी से ही छलांग मार लें। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। करली झील आ गया था, ये हमारे बाल उड़ रहे थे तो हमने ऐसे दुपट्टा बांध लिया और सबको अच्छा लग रहा था और बाल भी नहीं उड़ रहे थे। तो हमारा ये करली में हम एंट्री कर रहे थे और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मौसम भी इतना खूबसूरत हो रहा था ना। धूप नहीं निकली तो ज़्यादा मज़ा आया, अगर धूप आती तो फिर ज़्यादा मतलब वो होती। वहाँ पे पत्थर जो है बहुत ज़्यादा ही नोकीले हैं, लेकिन पत्थरों में ज़्यादा बहुत मसला होता है, अगर कोई गिर जाए तो वो खून निकाल देते हैं, पाँव फाड़ देते हैं। तो पत्थर बहुत ज़्यादा ही नोकीले हैं। अगर ये पत्थर का कुचुम्बर बन जाए ना तो सब इजी होकर नहा लें, इजी होकर आ जाएं, चले जाएं। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही काफ़ी बन चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। और वाशरूम वगैरह भी साफ़ थी जब मैं अब गई थी, वरना तो मैं वाशरूम में मैं घर से कर जाती हूँ, घर पे ही आकर ही करती हूँ। जब मैं उतरी तो मैंने देखा ये लंडा बाजार लगा हुआ है करली झील में, जूते भी मिल रहे हैं, स्लीपर भी और शॉर्ट पैंट्स वगैरह सब कुछ थे, सब कुछ मिल रहा था। लुंडा बाजार लगा दिया था करली झील में मैंने। तो हम सब रख के गए थे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं हुई, ना मैं लेती हूँ कुछ भी यहाँ से, मैं अपना सब कुछ रख कर लेके जाती हूँ। और गाइस इतना मज़ा आ रहा था ना, मौसम इतना सुहाना हो रहा था ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो जो जो नहीं गया अच्छी बात है, जो जाता है तो उसको क्या ही बोल सकते हैं। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये जगह।
खैर मुझे पसंद नहीं है, फैमिली को पसंद है, इसलिए फैमिली के साथ मैं भी हाजिर हो जाती हूँ भाई। और ये बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, रश नहीं था। फ्राइडे को गए थे इसलिए रश नहीं था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं अब ये अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग। तो जिसको भी पसंद आए जब भी लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर ना भी पसंद आए तो जब भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके गाइस, और ये कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हमारी अनाया तो बस पागल ही हो गई थी, ट्यूब के पीछे लग रही थी कि मुझे डग वाली ट्यूब दिलाओ, डग वाली ट्यूब दिलाओ। तो फिर इनके दादा ने इनको ट्यूब दिलाई, तो फिर ये माशाल्लाह से नज़र ही नहीं आ रही थी। अब ये छोटी थी तो इनको संभालना पड़ता था, माशाल्लाह से ये बड़ी हो गई हैं तो ये खुद ही जा रही थी और खुद ही वापस आ रही थी। बस इनको देख रहे थे, इनका ख्याल रख रहे थे हम, बाकी इन्होंने तंग नहीं किया। और हमारे अशर जो हैं तो वो जब गए हैं तो वो पानी के अंदर थे, फिर वापसी हम लोग जब आए गाड़ी में बैठे हैं तो ये जब निकले खाना तक भी नहीं खाया। और गाइस पानी में रहने के बाद तो इतनी ज़्यादा ही भूख लगती है, इतनी नींद आती है। और ये मैं पानी में उतरी नहीं थी, बस ये पलंग रखा हुआ था चारपाई, तो ये हम चारपाई पे ही बैठ गए थे, हम यहीं से वीडियो वगैरह बना रहे थे। मैं पानी में नहीं नहाई थी, मुझे पसंद ही नहीं है पानी में नहाना। तो गाइस इसलिए जो है मैं इधर ही किनारे पे थी और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, इतनी शदीद भूख लग रही थी। मैं बार बार एहसन से पूछ रही थी, एहसन खाना कब बनेगा, एहसन खाना कब पकेगा। वो बोले थे 4 बजे बनेगा, यहाँ के हम 12 बजे खाना मांग रही थी। खैर 3:30 बजे खाना मिला, खाने में इतनी मिर्चें थी कि सही से नहीं खाया गया। फिर 5:30 हो गए थे, गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा था कि अब भाई जल्दी से सब गाड़ी में आकर बैठो, टाइम से घर पहुँचना है। फिर मुझे वापस भी आना है दूसरी पार्टी को पिकनिक पर लेकर। तो फिर हम जो जल्दी जल्दी बैठे गाड़ी में सब, और इतनी नींदें आ रही थी कि बस शदीद नींद आ रही थी, क्योंकि एक दिन हो गया पूरा दिन कि हम नहीं सोए एक रात, और एक दिन पूरा नहीं सोए, इतनी थकन हो गई थी कि बस। और ये जो है बच्चा, इसका नाम भी अशर है, मेरी दोस्त का बच्चा है, और जो है इतना नहा लिया, इसकी आँखें तक रेड हो रही थी, इसको इतनी नींद आ रही थी, इसको सोने नहीं दिया किसी ने। يا बच्चों ने गाड़ी में बैठ के سلام. चले लीजिए हमारे وين अनाया ने ट्यूब ले ली اقعد है, ट्यूब خش. इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा ايوه था ये ट्यूब। ايوه ट्यूब ها लेके हम इनको قولوا दिलाकर ले गए, तो ये जब يلا वापस يلا आए तो يلا ये يلا आई नहीं قولوا वापस। قولوا يلا ये आई يلا. नहीं वापस, ये आती नहीं है, पहुँच كمبارة भी नहीं रही ايوه है, बस यहीं وفيكم पर था गाड़ी وناسة. में, يلا ये आई नहीं रही थी। يا तो गाइस سلام. यहीं तक था وين हमारा ये छोटा सा اقعد ब्लॉग, خش. ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ ايوه ज़्यादा ही प्लीज़। ايوه ها और قولوا हमें इसमें तो मसरूफ़ हो يلا जाती है يلا बताने में, يلا वीडियो يلا बनाने में, قولوا ब्लॉग बनाने قولوا में। يلا और يلا. ये पार्टी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त सजाई हुई थी। तो गाइस मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे लाइक कर दिएगा, मेरा ये व्लॉग आप वायरल लाजमी करिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।